हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जेकेपी कांस्टेबल की जब से एग्जाम डेट अनाउंस हुई है, आप सभी थोड़ा कंफ्यूजन में है कि इतना जल्दी पेपर तैयारी कैसे करें। तो आप सभी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे एज पर माई एक्सपेक्टेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टॉप के 15 क्वेश्चंस जो हमें पॉलिटी जो कंपोनेंट हमारे सिलेबस में है जेकेबी कांस्टेबल में, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं या जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करें, करियर सक्सेस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। कल की वीडियो में हमने कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन, जिसकी आपकी 25 मार्क्स की वेटेज है और जेएंडके का अलग से पोर्शन है, राइट। तो आप सभी इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स बाकी आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा दिवाली डिस्काउंट करियर सक्सेस का सभी तरह के कोर्सेज में चल रहा है। आप सभी जेकेपी कांस्टेबल के जो एस्पिरेंट्स हैं, आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भी भरा होगा। यही तैयारी जो आप कर रहे हैं कांस्टेबल की, ये जीडी में भी काम आएगी। तो अगर आप जीडी के अलग से तैयारी करना चाहते हैं, करियर सक्सेस के बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल है। फरवरी में इसका एग्जाम है, तो अभी काफी टाइम है उसके लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इस एग्जाम के लिए या और जो भी आप एग्जाम्स देंगे इन फ्यूचर। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप सभी इस वीडियो में खुद भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। जल्दी से कमेंट करिए। Question number 2. What is the name of the document that outlines the fundamental rights of Indian Constitution? Indian citizens. मुझे आप एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम है इन चार ऑप्शन में से जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की है या आउटलाइन किया है, या जो डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन ही है। व्हाट इज दैट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े, उसी के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच आर्टिकल, अब आपको आर्टिकल के रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपने सोच समझ के आंसर देना है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख रहे हैं तो जो भी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट? जल्दी से, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिफाइन की गई है या बताई गई है? दैट इज आर्टिकल नंबर 52। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो आपके प्रेसिडेंट के रिलेटेड डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन, और यह आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं इंडिया के जो नए चीफ जस्टिस हैं, का भी नाम आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। प्रीवियस कौन थे उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लेटेस्ट जो चीजें हो रही हैं वो आपको यहाँ पे भी पूछी जा सकती है। हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी इन इंडिया? देखते हैं आप में से कौन कौन इसका सही आंसर देता है, जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले जुडिशरी के रिलेटेड आप सभी जानते हैं जो हाईएस्ट पोजीशन है दैट इज ऑफ चीफ जस्टिस, राइट। तो ये अभी इंडिया के नए चीफ जस्टिस भी अभी उनका नाम भी आप न्यूज में देख रहे होंगे, तो वो भी आप जरूर पढ़ के जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए जज फ्रॉम ऑफिस? जल्दी से, थोड़ा सा डिटेल में आपसे क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस भी ध्यान से चूज करिएगा। देखते हैं आप में से कौन आंसर देता है सबसे पहले कि ऑफिस से अगर किसी जज को रिमूव करने का कोई प्रोसेस है तो उसका नाम क्या है। वो आपको, अगर आपको पता है तो ऑप्शन जरूर आप टिक करिए। इन चार ऑप्शंस में से देखो, रिमूवल की बात हुई तो बाकी ऑप्शन एक बार डिस्कस कर दे। डिसमिसल का मतलब हो गया कि कोई अथॉरिटी किसी पर्सन को या जो ऑफिस में उसको डिसमिस करे। रिटायरमेंट हो गया कि एक जिसकी पर्सन की पूरी एज हो चुकी है जॉब की या जो सर्विस हो चुकी है उसके बाद हो।
रेजिग्नेशन हो गया कि कोई पर्सन खुद ही रिजाइन दे दे। इम्पीचमेंट हो गया कि अगर किसी पे कोई आप कह लो कि जैसे कोई इल्ज़ाम लगते हैं या लगता है कि जो उनका ऑफिस के अगेंस्ट उन्होंने कुछ काम किया है या इस तरह की चीज़ें, तो वो हम कवर करते हैं इम्पीचमेंट में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इम्पीचमेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करने का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं। आप बताइए इसका क्या आंसर रहेगा, फटाफट जल्दी से। तो इसका आंसर रहेगा आपका 42nd अमेंडमेंट। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, डेट्स और ये जो अमेंडमेंट्स हैं या एक्ट्स होते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन इन इंडिया? जैसे पार्डन मीन्स की माफ, कोई किसी की सजा माफ करने का पावर जो है वो किसके पास है आपके? ना सुप्रीम कोर्ट, ना चीफ, ना गवर्नर। आंसर विल बी प्रेसिडेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी दैट एग्जामिन्स द बजट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? जब भी इंडियन गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है, उससे पहले वो पूरा जो बजट का सिस्टम है उसको कौन सी कमेटी एग्जामिन करती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर विल बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, इट टेक केयर्स ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पेपर में आया भी है और आप सभी को भी आना चाहिए। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सही करेक्ट आंसर देते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? लोकसभा का नहीं पूछा जा रहा भाई, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा का। जब आप ये, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर आप इसको घर पे प्रिपेयर भी कर रहे हैं, करेक्ट आंसर विल बी वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन आप इन सब के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन उठा के वहां पेपर में आए, वहां इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको वहां पूछे जा सकते हैं, राइट? चलिए, अभी रिसेंटली J&K की इलेक्शन भी हुई है जिसमें नई सरकार बनी है, उसके भी जो मिनिस्टर्स हैं जिनके पास जो पोर्टफोलियोज हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नए CM इलेक्ट हुए हैं जनाब उमर अब्दुल्ला जी, उनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। गवर्नर नेम तो आपको पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? जो पार्लियामेंट के बीच के जो सेशंस का टर्म है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। सेशन, सिटिंग, एडजर्नमेंट और रिसेस। तो करेक्ट आंसर जो भी है आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कमेंट सेक्शन में भी आप बताइए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, आर्टिकल्स के हमने कम से कम 2-3 क्वेश्चन डाले हैं इसमें। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बार बार न्यूज में भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है? तो दैट इज आर्टिकल नंबर 19। नेक्स्ट देखिए, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा डिसॉल्व करने का पावर इन चार ऑप्शंस में से किसके पास है? करेक्ट आंसर विल बी द प्रेसिडेंट, राइट? प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट को हेड करते हैं, स्पीकर डिसाइड किया जाता है, बनाया जाता है, जो पूरा लोकसभा की जो वर्किंग है उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे, मैनेज करेंगे, जिसको बोलने का समय दिया है, ये आप देखते ही होंगे न्यूज में, वो सारा चीफ जस्टिस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी द प्रेसिडेंट, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट रेगुलेट्स इलेक्शन इन इंडिया? कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जो रेगुलेट करेगी जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होती हैं इंडिया में? आपने ये टर्म बार बार सुनी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? इनके जो हेड हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ना कि इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्ट्रिकल ट्रिब्यूनल, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी, कोई भी नहीं। इसमें आंसर क्या रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं हमारे देश में, आप सभी जानते हैं इलेक्शंस जब कंडक्ट कराई जाती हैं, अभी लेटेस्ट हरियाणा में इलेक्शन हुआ, J&K में इलेक्शन हुआ, ऐसे बहुत सारी जगह पे इलेक्शन, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है इलेक्शन की। तो आप सभी जानते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट का हेड, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें हेड को हम क्या बोलते हैं?
प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स ट्रांसफर करने का टर्म है या प्रोसेस है, दैट इज नोन एज डेवोल्यूशन। तो टोटल 15 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, कितने गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो पीडीएफ में एक और लिंक ऐड किया है, जिस लिंक में जो करियर सक्सेस का ऑनलाइन टारगेट कोर्स चल रहा है उसका लिंक भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स 1 मंथ का जो करियर सक्सेस का स्टार्ट हुआ है उसमें दिवाली ऑफर भी चल रहा है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको उसमें सीट मिल जाएगी। तो 1 मंथ में भी आप टारगेट लेके चलें जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस का। 4 से 5 घंटे इसकी क्लास होती है, तो आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं। बट डेली 4 से 5 घंटे आपको अपनी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए भी निकालने हैं, तो जाके आप इस एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए, राइट। उसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि अपकमिंग जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स है 2025 में, तो उन एग्जाम्स के नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनमें से किसी की भी तैयारी आप करना चाहते हैं, करियर सक्सेस का फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली के बाद नेक्स्ट मंडे से न्यू बैच की एडमिशन स्टार्ट होंगी। जो भी बैच चल रहा है दैट इज 12 PM टू 3:45 PM। तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो भी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू बैच में आना चाहते हैं, मॉर्निंग 9 बजे का स्लॉट रहेगा, उसकी एडमिशन मंडे से स्टार्ट होगी। तो ये था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। टेस्ट सीरीज करियर सक्सेस का आ चुका है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां